अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जनाब मेजर तायर रोड पे मौजूद हूँ। मेरे बैक साइड पे मेजर तायर रोड है। कल मैंने आपको एक प्राइवेट कंपनी का काम दिखाया था कि वो ज़मीन के नीचे नीचे से बोर करके और पाइपें बिछाती है। आज मैं आपको PTCL की कारकर्दगी दिखाता हूँ कि ये क्या करते हैं। PTCL डिपार्टमेंट ने जिन बंदों को या कंपनी को ठेका दिया हुआ है, उनकी सिचुएशन कुछ इस तरह से है। अब मैं आपको ये दूसरी साइड से भी दिखाता हूँ और ये जो गली जिस तरीके से तोड़ी हुई है ये भी आपको दिखाता हूँ कि ये आप देखें तो ये बिल्कुल इसमें ऐसे खड्डे किए हुए हैं कि इसमें से किसी भी चीज़ का गुजरना आसान काम नहीं है। ये पूरी धरती इन्होंने इसी तरह तोड़ी हुई है। और आपको थोड़ा सा और आगे जाके ये जो इन्होंने एक गेट के सामने वो बनाए हुए मैन होल बनाया हुआ है, इसकी सिचुएशन प्लस सामने जो रोड है इसकी सिचुएशन दिखाता हूँ कि जब ये इस रोड को तोड़ देते हैं PTCL डिपार्टमेंट के ठेकेदार, तो एक ये बिल्कुल दरमियान में तोड़ते हैं। देखिए अब इतना सा फासला इन्हें छोड़ के 1 गज का ये दरमियान में तोड़ते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 2022 में सुई गैस डिपार्टमेंट वाले आए, उन्होंने इस पूरी गली को तोड़ा और इसका वो हशर किया जैसे किसी ने बंदे ने पाकिस्तान में नहीं बल्कि काफिरिस्तान में जंग का वो क्या किया हो, ऑर्डर किया हो कि यहाँ पे जंग है या जहाद है, तो इसको इस तरीके से तोड़ दिया। अब उन्होंने इसको इसी तरह इनकम्प्लीट छोड़ा और उसके बाद यहाँ पे PTCL डिपार्टमेंट ने मेहरबानी की और यहाँ पे ये सारा तरक्की के नाम पे इस धरती को इतना तोड़ा, इसका सीना इतना चीरा कि जैसे लगता है कि ये किसी मुसलमान का मुल्क नहीं, ये किसी काफिर का मुल्क है। इस तरह इसकी धज्जियाँ उड़ाई। लिहाजा मेरी 2-3 रिक्वेस्ट हैं। एक बात तो ये है कि जब भी किसी शहर में या कहीं भी कोई तरक्की के नाम पर आप रोड्स को या गलियों को या इस तरह का कंस्ट्रक्ट की हुई चीज़ों को तोड़ते हैं, तो उसके लिए बाकायदा मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को, हाईवे डिपार्टमेंट, PTCL डिपार्टमेंट और इसके अलावा सुई गैस डिपार्टमेंट को बाकायदा पेमेंट की जाती है और वो पेमेंट करोड़ों में होती है और वो इस बात की ज़मानत होती है कि जब हम काम कंप्लीट करेंगे तो फिर इसको हम उसी तरह कर देंगे जिस तरह हमारे टैक्स से ये रोड बने हुए थे। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना हुआ पाकिस्तान में वो सिक्योरिटी के नाम पे जो पैसा है, आई डोंट नो कि वो किधर चला जाता है, क्योंकि ये हमारी गलियाँ उसी तरह नहीं बल्कि इसको तोड़ के छोड़ दिया जाता है। आप ये देखें, ये एक बंदे ने घर बनाया हुआ है अपना, लेकिन इसके सामने इस तरह के जो खड्डे आप खोद के चले जाएंगे तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? मैं समझता हूँ कि इसका ज़िम्मेदार वो डिपार्टमेंट होगा जिन्होंने इसकी सिक्योरिटी के पैसे अपने पास रखे हुए हैं और इन लोगों को फिर बाद में इनके काम कंप्लीशन के बाद इनको कंप्लीशन और फिर NOC का सर्टिफिकेट देकर हराम पैसा अपनी जेब में डालते हैं और आवाम के टैक्स से बने हुए इन रोडों को इसी तरह टुकड़े टुकड़े छोड़ देते हैं। लिहाजा मुतल्लिका इदारों से रिक्वेस्ट है कि खुदारा, अगर आप मुसलमान धरती में पैदा हुए हैं और आपको मुसलमान माओं ने जना है और आप ये समझते हैं कि आप जन्नत जाएंगे और आपके साथ एक हिसाब किताब का दिन आएगा, तो आप ये काम मत कीजिए जो आप लोगों ने किए हुए हैं। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि अल्लाह आपसे ये जो आप रोड तोड़ रहे हैं तो इसका आपसे हिसाब मांगेगा। उसकी वजह ये कि ये किसी का काम नहीं, ये पूरी कौम का एक सरमाया है जो हमारे बच्चों के टैक्स से बना हुआ है। इसको इस तरह तोड़कर छोड़ना ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको जब NOC देते हैं तो उससे पहले इसकी कंप्लीशन देखिए कि आया ये कंप्लीट हो चुका है, उस तरह हुआ है जिस तरह पहले से था। अगर नहीं तो आप उनको NOC न दें। दूसरी बात मैं ये करता हूँ कि जिस तरह एक प्राइवेट कंपनी नया टेल ने अंडरग्राउंड बोर करके ये जो ज़मीनों कम से कम 900 मीटर के फासले पर वो एक छोटा सा मैन होल बनाते हैं और उस मैन होल को बिल्कुल रोड के साथ बिल्कुल हमवार कर देते हैं, उसी तरह की कंपनियों को आप क्या उसे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स दें ताकि वो इस धरती को खूबसूरत से खूबसूरत बनाए, न कि इसको तोड़ दें, इसको टुकड़े टुकड़े कर दें। क्योंकि ये ज़मीन, ये मुल्क हमने बड़ी मुश्किल से, हमारे आबा अजदाद ने बड़ी कुर्बानियाँ करके हासिल किया था। लिहाजा इसको तोड़ने के लिए आप नहीं, आप इसको जोड़ने और ठीक करने के लिए आपको टैक्स दिया जाता है, आपको तनख्वाहें दी जाती हैं, आपको बड़ी बड़ी मराहत दी जाती हैं। लिहाजा आप इस मुल्क का दुश्मन का किरदार नहीं, इस माँ धरती के बेटे होने का किरदार अदा करें और बेहतरीन काम करके अपना वो जहान भी अच्छा करें और ये जहान भी अच्छा करें। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।